नमस्ते, मेरा नाम प्रकाश सती है। जैसे कि गीता की सीरीज़ चल रही है, तो इसमें मैं आपको बता रहा हूँ ये गीता में क्या है कि श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में वार्तालाप हो रही है। श्री कृष्ण अर्जुन को मार्गदर्शन कर रहे हैं गीता सारा बता रहे हैं। तो इसमें मैं आपको वही श्लोक बता रहा हूँ जहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को मार्गदर्शन कर। नहीं तो अगर मैं एक एक श्लोक बताऊँगा तो ये बहुत ही लंबी हो जाएगी, मतलब महत्वपूर्ण, जिससे आपके जीवन दिव्य हो। तो अर्जुन के जो सवाल हैं लगभग मिलते जुलते हैं, और श्री कृष्ण में जिन उत्तरों को लगभग, जैसे कि कई श्लोक है, 2 3 4 श्लोक एक साथ हैं, तो उनमें लगभग एक जैसी बातें बोल रहे हैं। तो मैं उसका सबको एक साथ पकड़ के 2 3 4 श्लोक को लेके उसको आपको उसका सार दे रहा हूँ, ऐसे इस प्रकार से। और जो श्लोक बिल्कुल अलग है फिर उसका सार बिल्कुल एक रूप में दे रहा हूँ। तो इससे आपको पूरी गीता और सहज भाव में समझ आएगी, मतलब ईजी रह जाएगी, कन्फ्यूजन नहीं बचेगी। तो जैसे कि हम दूसरे अध्याय में हैं, हमने पहले श्लोक, दूसरे श्लोक, तीसरे श्लोक को समझ लिया, और उसके बाद फिर दूसरे श्लोक के बाद अर्जुन जो है श्री कृष्ण से वही बता रहे हैं कि मैं कैसे युद्ध कर सकता हूँ, ये तो मेरे वो हैं, सब रिश्तेदार हैं, मेरे सब अपने हैं। तो इस तरीके से वो क्या कर रहे हैं, शोक मना रहे हैं। अर्जुन युद्ध नहीं करना चाह रहे हैं, क्योंकि ये गीता जब पूरी कंप्लीट होती है उसके बाद अर्जुन युद्ध के लिए खड़े होते हैं। तो अभी ये गीता चलती रहेगी, तो इसके साथ अर्जुन के साथ साथ आपका ही मार्गदर्शन होता है। तो श्री कृष्ण अर्जुन को यहाँ पर क्या बोलते हैं, श्री कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं, तो दूसरे अध्याय की 11वें श्लोक में क्या बोल रहे हैं, मतलब मैंने बताया ना कि कई सारे श्लोक निकल गए। हे अर्जुन, हे कुंती पुत्र, तुम ये पंडितों की तरह, मतलब ये जो पंडित वैसे काफ़ी अच्छी चीज़ है, मगर यहाँ पर वो क्या बता रहे हैं, मतलब तुम लिखी हुई बातों को मत भूलो, ठीक है, शास्त्रों अज्ञान मत झाड़ो यहाँ पर, ठीक है ना। वो ये बता रहे हैं कि बात चीज़ समझो, क्योंकि क्या होता है जब कोई व्यक्ति कोई कार्य नहीं करना चाहता तो वो अपने लिए कोई शील्ड ले आता है, जिसको बोलते हैं एक्सक्यूज़ देना। तो ये वही भाषा में बता रहे हैं, पहले की भाषा लगती तो अलग तरीके से बता रहे हैं, फिर मैं सहज भाषा में बता रहा हूँ आपको। तो इस तरह आप व्यवहार मत करो, अर्जुन को वही बोल रहे हैं। तो अर्जुन श्री कृष्ण ये बोल रहे हैं, जो शोक करने योग्य नहीं है, जो चीज़ें शोक करने योग्य नहीं है, जो विद्वान होते हैं, जो बुद्धिमान होते हैं, वो ना ही जीवित के लिए ना ही मृत के लिए शोक करते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण क्या बोल रहे हैं, पहले श्री कृष्ण इसी श्लोक में पहले बोल रहे हैं कि पहले तो आप एक्सक्यूज़ मत दें। तो यहाँ पर हमें क्या समझ आता है, हम जीवन में देखते हैं, हमें जब कोई कार्य नहीं करना होता, ठीक है, जैसे कोई कार्य नहीं करना, तो हम उसके लिए बहाने मारते हैं। जब हमें कोई कार्य करना होता तो हम हर तरह से बोलते हैं ये सही है, ऐसे भी करेंगे। तो जब अर्जुन को युद्ध करना था, जब युद्ध शुरू नहीं हुआ था, जब बात चल रही थी, तो अर्जुन सब रीज़न दे रहा था कि द्रौपदी की बेइज्जती हुई है तो इसलिए युद्ध करना चाहिए, ये है इसलिए युद्ध करना चाहिए। तब श्री कृष्ण बोलते हैं युद्ध नहीं करना, इतनी जल्दी किस बात की है, श्री कृष्ण सबको मना कर रहे थे। तो सब रीज़न दे रहे थे युद्ध करना चाहिए। अब यहाँ पर क्या है, क्योंकि श्री अर्जुन जो है युद्ध के मैदान में अपने सभी सगे रिश्तेदारों को देख रहा है, क्योंकि देखो उस बात करना अलग चीज़ होती है, बात करते हुए हम ऐसे कई सारे बिंदुओं पर ध्यान नहीं दे पाते कि कौन सा व्यक्ति उस टाइम, जैसे कि आपने बोला कि मैं उससे लड़ाई करूँगा, अब आपको नहीं पता लड़ाई करना जाओगे तो कौन कौन आएगा, क्या क्या होगा, कैसे कैसे अवस्था होगी। तो उस टाइम तो वो यही ध्यान था कि दुर्योधन को मज़ा चखाना है, उसको हराना है, ठीक है, उससे अपना राजपाट वापस लेना है। तब इतना ध्यान नहीं था, मतलब जोश में, गुस्से में हम यही है ना, होश खो बैठते हैं, और जब सही समय आता है तब हम एक्सक्यूज़ देते डर जाते। ये होता है कि मतलब सही समय पे डरना, तो वहाँ पर सही समय आने पे अर्जुन जो डर रहा है उसी के विषय में बात हो रही है, तो एक्सक्यूज़। तो हमें यहाँ पर हम एक्सक्यूज़ जैसे हम देते हैं, एक साधन व्यक्ति देता है, आपने भी जीवन में कई दिए होंगे, तो वही एक्सक्यूज़ अर्जुन दे रहा है। तो हमें यही जानना है कि हमें जब कार्य का समय आए, जब कार्य निभाने का समय आए, तो कोई एक्सक्यूज़, बहानेबाजी नहीं करनी चाहिए, पहली चीज़। फिर अर्जुन को श्री कृष्ण बोलते हैं कि जो बुद्धिमान है, जो विद्वान है, जो बुद्धिमान है, जो विद्वान है, वो शोक नहीं करता किसका, जो जीवित है उसका और जो मृत है उसका, नहीं जीवितों का ना मृत का। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है जो बुद्धिमान विद्वान शोक क्यों नहीं करेगा, एक व्यक्ति मरेगा शोक तो करना चाहिए। वो यहाँ पर ये समझाना चाह रहे हैं कि हम सत्य को, बुद्धिमान व्यक्ति सत्य को इतने गहरे में समझ जाता है कि शोक करने का कारण नहीं बचता। देखो उसके मन में भी दुख होता है, जैसे कि मान लीजिए एक व्यक्ति, एक मित्र, आपका बहुत अच्छा मित्र है, आज वो है कल नहीं है, तो थोड़ा मन में पीड़ित होगी कि उससे वार्तालाप होती थी, अच्छा लगता था, बड़ा आनंद आता था, है ना। वो बुद्धिमान को भी होगा और जो बुद्धिमान है उसको भी, जो बुद्धिमान नहीं है दोनों को होगा। बट जो बुद्धिमान नहीं है ना, जो मूर्ख है, वो तो बड़ा शोक मचाएगा, बवाल कर देगा, खाना नहीं खाता, ये नहीं करता, मैं गाने सुनता हूँ, मैं ये करता हूँ, होते ना बुरे, होते ना सैड सॉन्ग सुनते हैं, पता नहीं क्या क्या बवाल कर देगा, मैं सुसाइड कर रहा हूँ, मैं जीवन बेकार है, मैं बिजनेस नहीं कर रहा, मेरे से कुछ नहीं होता, सब छोड़ देगा,
वो पढ़ जाएगा, सबको परेशान भी कर देगा, साथ साथ खुद भी अपने जीवन को रोक देगा। मगर जो बुद्धिमान है उसके मन में भी शौक आएगा, ऐसा नहीं, क्योंकि ऑफकोर्स वो भी उन्हीं इंद्रियों से जीता है, उसको भी भूख लगती है, उसको भी प्यास लगती है, उसके अंदर भी इच्छा करती है। मगर वो जब उसके अंदर ये विचार आएगा, उसको दुख होगा, तो वो ज्ञान से, अपनी बुद्धिमत्ता से, बुद्धि से, ज्ञान से ये जान लेगा सत्य क्या है और प्रकृति का नियम क्या है, प्रकृति कार्य कैसे करती है, जीवित और मृत्यु के बीच में अंतर क्या है, जीवित व्यक्ति और मृत्यु के बीच में अंतर क्या है। आगे के श्लोकों में आप जानेंगे, जैसे कि हर संडे आ रहा है, तो आगे के श्लोकों में हम जानेंगे कि जीवित और मृत्यु के बीच का अंतर क्या है, कैसे हम अपने आप को सिद्ध कर सकते हैं इसमें, तो आगे जानेंगे। आज मैं यही बता रहा हूँ। तो यहाँ पर बुद्धिमान व्यक्ति यही करता है। ये तो आपको समझ आया कि बुद्धिमान जो है, इसका मतलब ये नहीं कि वो अछूता हो गया, अछूता कोई नहीं है। जो यहाँ पर है उसके अंदर सुख और दुख है ही, मगर बुद्धिमान अपने आप को अंदर संतुलित करता है, और जो अपने आप को अंदर संतुलित कर ले वो विजयी है, विजयी। जिसने मन साध लिया उसने सब साध लिया, जिसने अपने इंद्रियों को साध लिया ना उसने सब कुछ साध लिया। जिसने इंद्रिया नहीं साधा, और इंद्रिया तो सारे कारण है, इंद्रियों के चक्कर में हम हर चीज़ की, जितने भी भोग विलास जो भी चीज़ें हैं वो सब इंद्रियों के ही कारण है, कि मुझे ये चाहिए, मुझे उससे बदला लेना है, मुझसे उससे प्रेम है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, ये सब इंद्रियों का ही कारण है। जिसके एक व्यक्ति है, आप बोलते हो चलो क्या था कहीं घूम के आता, बोलते हैं ना मूड नहीं है, क्योंकि उसकी इंद्रियां हो सकता है किसी और चीज़ में लगी हों, या फिर इस टाइम उसका आलस आ रही है। अगर उसकी इंद्री उस तरफ लग जाए, बाहर जाने की तरफ, तो क्या हाँ चलो चलो, वो कुछ भी करके बाहर जाने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर यही है, इंद्रिया जो हमारी जिस तरफ लगती है हम उस तरफ भागते हैं। तो जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों के अकॉर्डिंगली नहीं भागता कि इंद्रिय भागे तो मैं भी भागूंगा, तो व्यक्ति क्या होता है, दिव्य अवस्था को प्राप्त होता है। यही है। आगे इंद्रियों के विषय में दोबारा श्री कृष्ण बोलेंगे और गहरे में बोलेंगे, तो मैं आपको और गहरे में बताऊंगा। ये इतना है। तो ये श्लोक आपको ये बता रहा है, ठीक है। गीता का सार धीरे धीरे चलेंगे, कहीं थोड़ा मिलेगा, कहीं ज़्यादा मिलेगा, कहीं कुछ सिंपल बातें मिलेगी। गीता के सारे ना कहीं सिंपल बातें मिलेंगी, कहीं बहुत बड़ी बातें मिलेंगी। तो गीता में हर एक चीज़ संजोने लायक है, संभालने लायक है, सीखने लायक है अपने। क्योंकि क्या होता है, जैसे अगर आप चाहते हैं आपका जीवन दिव्य हो, तो आपको अभ्यास करना पड़ता है। मान लीजिए आप कुंफू सीख रहे हैं, तो कुंफू अगर आप सीख रहे हैं, तो अगर आप सोचो कि एक बार मैंने ऐसे जो टेक्निक है वो समझ ली, ऐसे मारना है, उसके बाद मुझे कुछ नहीं करूँगा मैं, तो ऐसा नहीं होता, अभ्यास करना पड़ता है। इसी तरीके से गीता है ये, जहाँ श्री कृष्ण भी अर्जुन का अभ्यास करवा रहे हैं, एक ही बात को कई तरीके से समझा के। तो इसी तरीके से मैं भी आपको कोशिश कर रहा हूँ कि उसको कॉम्पैक्ट कर दूँ, और वो कर रहा हूँ जितना हो सकता है। जितना नहीं होता तो नहीं कर सकता, ठीक है। तो कोशिश यही है मेरी कि आपको भी हर तरीके से समझा के आपको भी एक अभ्यास कराया जाए, जिससे आपके अंदर एक अलग तरीके की अवेकनिंग व जागृति आए, ठीक है। तो ये श्लोक ये जो था ये यहाँ तक था। तो दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक तक हमने समझ लिया, ठीक है। और आगे का 12वां 13वां अगर श्लोक मिलता जुलता होगा तो मैं उसको सबको कवर करके एक साथ ही बोलूँगा आगे, ठीक है। अब जैसे कि मैं, जो भी मुझे फॉलो करता है सालों से, उनको पता है कि मेरी बुक मेरे द्वारा लिखी गई 21 साल की साधना के बाद फ्यूचरिस्टिक गीता महानता बुक है। गलती से भी गलती नहीं कहीं चुक नहीं, क्योंकि महानता बुक है। इसमें कुंडली शक्ति जागृति के बारे में, अध्यात्म के बारे में, संन्यास के बारे में, जीवन के मूल्यों के बारे में, जीवन की हर चीज़ के बारे में, थ्योरी ऑफ फेट, सीक्रेट बता रखे हैं कि भाग्य कैसे काम करता है, कर्म कैसे काम करता है। इसको जान के आपका जीवन दिव्य हो जाएगा। साधारण बुक है, जब पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा। गलती से भी गलती नहीं करे, चुकने की। इसके अलावा कुंडली चक्र जागृति सेशन होते हैं। कुंडली चक्र जागृति वही कुंडली शक्ति जगाना। कुंडली शक्ति जाके एक व्यक्ति स्टीव जॉब हो जाता है, एक व्यक्ति चाणक्य होता है, एक व्यक्ति प्रकाश सत्य आता है। देखो, कुंडली शक्ति जागने से आपके अंदर एक सूक्ष्म दृष्टि आती है। एक व्यक्ति जो साधारण है वो असाधारण हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि देखो, जिस तरफ हमारी एकाग्रता आती है उस तरफ हमारे प्राण जाते हैं। प्राण शक्ति, इस विषय में बहुत बोल चुका हूँ। जो ये मैं बोलता हूँ ना, सब बता चुका हूँ, ऐसा कुछ नया नहीं है। तो आपको सब वीडियो मिल जाएंगे। तो हमारे जब कुंडली शक्ति जागती है, हमारे एक सूक्ष्म दृष्टि आती है, एक समझ आती है। इसका पूरा विज्ञान भी समझा रखा है, कई बार समझा रखा है। तो उससे हमारा चैतन्य निखर जाता है, सोचने विचारने का नजरिया बदल जाता है। देखो, एक व्यक्ति स्टीव जॉब ने बिजनेस को एक तरीके से देखा, जो कंप्यूटर था, पर्सनल कंप्यूटर, उसको एक अलग तरह देखा। सोचो, उससे रेवोल्यूशन आ गई, मोबाइल में रेवोल्यूशन आ गई, और बहुत सारी चीज़ें रेवोल्यूशन। चाणक्य ने रेवोल्यूशन लिया, भारत को अखंड भारत बना दिया। ये दृष्टिकोण ही तो है, पावर ऑफ थिंकिंग ही है ये। तो ये सब कुंडली जागृति से होता है सब कुछ। क्योंकि ये सब खुल जाएगा अपने, आपका चेतन अवचेतन मन सब खुल जाएगा, कॉन्शियस सब खुल जाएगा, पावर ऑफ थिंकिंग सब कुछ खुल जाएगा इस कुंडली शक्ति से। पावर लिमिटलेस है इसमें, ठीक है। तो कुंडली, अगर कोई भी साधक अपनी कुंडली शक्ति जगाना चाहता है, कुंडली चक्र जागृति जगाना चाहता है, तो सेशन बुक कर सकते हैं। मैं 1-on-1 वर्क करता हूँ। आप ये सेशन टेलीफोनिक होते हैं, आपको सिर्फ सेशन बुक करना है अपना,
ठीक है। एक बार सेशन बुक कर लिया, उसके बाद मेरी गारंटी, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको चिंता नहीं करनी है, ठीक है। ये महत्वपूर्ण है। तो अपने जीवन को रूपांतरित होने दें। इसके अलावा जन्म कुंडली का सेशन है, जन्म कुंडली, ठीक है। उसमें आपके जो ग्रह प्लैनेटरी सिस्टम है, कहाँ का बैठे हुए, कहाँ का पोजीशन है, उसके अकॉर्डिंगली आपका जो माइंड है किस तरह काम करता है, क्या कमी है, क्या खूबी है, कैसे 99 में आप आगे फेल आते हैं। तो मैं पूरा माइंड आपके खोल के कहता हूँ। देखो बहुत विषय है, नीचे वेबसाइट है, उसमें आप जाइए, ध्यान से पढ़िए, देखिए, आपको बहुत कुछ मिलेगा, खजाना मिलेगा। तो आप उसमें सेशन जो आप चाहे बुक कर सकते, और बहुत सारी चीज़ें आपके लिए अवेलेबल है पहले से। तो अपने जीवन को रूपांतरित हो, उस उच्च अवस्था को प्राप्त हो। आज के लिए इतना, नमस्ते।